आज हम सब समझने जा रहे हैं कबीर दास द्वारा लिखित साखियों के आगे के पद को। इसके पहले भाग में मैंने आपको 1 से 5 तक के दोहों का भावार्थ समझाया है और आज छठे पद से हम फिर से प्रारंभ करते हैं। तो समझते हैं इस दोहे को। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। तो यहाँ पर कबीर दास जी जो हैं वो इस पद में संप्रदाय के विवादों और जो मतभेद हो जाता है एक दूसरे के धर्म से, जातियों से, उसको समाप्त करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और कहते हैं, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर ये इस तरह के भेदभाव समाप्त हो जाएं तो जो धर्म का विवाद है, भेदभाव है, वो सब जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम समझते हैं इस पद को अच्छे से। काबा फिरी काशी भया, मतलब अगर संप्रदायों में जो विवाद है वो अगर हट जाए तो जो काबा है वह काशी में बदल जाएगा। मतलब एक दूसरे का धर्म स्थल हम अपनाने लगेंगे। हम नहीं कहेंगे ये हमारा धार्मिक स्थल है या तो ये तुम्हारा तीर्थ स्थल है। तो इस तरह के भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम में बदल जाएंगे। मतलब हमारे ईश्वर भी एक दूसरे में बदल जाएंगे। हम ईश्वर में भी भेद नहीं करेंगे। मोट चून मैदा भया, और जो भेदभाव का मोटा चूना है, जिसको हम अपने मन में बैठा के रख लिए हैं, जो जिसके वजह से जो है आपस में हम भेदभाव करते हैं, तो जो भेदभाव का मोटा चूना है वह मैदा में बदल जाएगा। मैदा मतलब बिल्कुल बारीक हो जाएगा और कुछ भी उसमें कंकड़ जैसी कोई भी दरार, कोई भी विवाद जैसी बातें नहीं रहेंगे। बैठी कबीरा जीम, और उसके बाद कहते हैं, अपने आप को ही कहते हैं वे कि हे कबीर, तू इस भेदभाव से रहित इस मैदे का भोजन ग्रहण करना। और उसके बाद अपने आप को बोलते हैं कि इस भेदभाव के चक्कर में तुम कभी मत पड़ना कि ये मेरा धार्मिक स्थल है या ये तुम्हारा है, ये मेरे ईश्वर हैं या तुम्हारे हैं। तुम इस संप्रदाय के विवाद में कभी मत पड़ना और उसके बाद तुम जो विवाद है उसको तुम समाप्त कर सकते हैं हम अपने मन के अंदर से, और जो हमारा मन है वो फिर निर्मल हो सकेगा। तो यह जो पद है इसमें इस विशेषता यह है कि इन्होंने, कबीरदास जी ने, राम रहीम काबा काशी का जो अंतर है उसको अंतहीन बताया है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर कबीरदास जी ने अद्वैत तत्व की प्रधानता को स्थान दिया है। मतलब अद्वैत ईश्वर जिसका ना कोई रूप है ना रंग है, ऐसे ईश्वर को उन्होंने प्रधानता दी है। अगला पद हम देखते हैं। अब अगला दोहा जो है 7वां, वो है इस प्रकार से। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन कलश सुरा माने सुबरन मतलब स्वर्ण का कलश जो है, सुरा माने मदिरा भरा हुआ। साधु निंदा सोए, साधु माने सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर वो समझाना चाहते हैं कि अगर हम अहंकार से भरे हुए हैं और चाहे हम लाख ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले हों, लेकिन हम उसी तरह समझे जाते हैं जिस प्रकार कि शराब को अगर हम किसी स्वर्ण के बर्तन में रखें तो भी वह निंदाजनक होता है, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को, इसकी श्रेष्ठता को वो समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कि केवल हम ऊंचे कुल में अगर हम जन्म ले लें तो यही हमारी श्रेष्ठता का सूचक नहीं है। हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? जिस प्रकार से सोने के पात्र में अगर हम मदिरा रख दें, शराब रख दें, तो सज्जन द्वारा जो है, साधु व्यक्ति जो है उसकी निंदा करते हैं। सज्जन व्यक्ति कभी इस चीज़ को अच्छा नहीं बताएंगे। तो अगर हम अपने अंदर से श्रेष्ठता हम अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमको अपने अंदर से अहंकार और गलत विचारों को दूर करना है, और जो भी निंदापूर्ण बातें हैं उनको हम दूर करना है हमें। और उसके बाद तब हम अपने श्रेष्ठता को हम साबित कर सकते हैं, ना कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से।
तो यहाँ पर जो है इस पद में यह विशेषता है कि यहाँ पर कबीरदास जी ने मनुष्य को अहंकार का त्याग करने का संदेश दिया है। और अलंकार है यहाँ पर, और सदुक्कड़ी शब्दों का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं शब्द के पहले पद को। अगला शब्द का पहला पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिल्यो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब यहाँ पर कबीरदास जी इस पद में इस तरह से हमें समझाते हैं कि अगर हम किसी सच्चे ईश्वर की तलाश करना चाहते हैं तो हमको मंदिर मस्जिद या किसी तीर्थ स्थल में या कोई धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा हम अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर को, तो यह असंभव है। और अगर हम अपने हृदय में ईश्वर की तीव्र इच्छा रखते हैं, हमारे हृदय में ईश्वर से मिलने की हमें तीव्र लालसा है और हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमें सहज ही मिल जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे भीतर ही उसका निवास होता है। तो इस पद को हम अच्छे से एक एक करके समझते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर बोल रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे तुम इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, देवल माने मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही किसी काबा में या कैलाश में जहाँ तुम जाते हो मुझे ढूंढने के लिए। मंदिरों में मस्जिदों में प्रार्थना करने अर्चना करने के लिए तुम जाते हो इतनी दूर दूर, तो मुझे तुम कहाँ ढूंढ रही हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, ना तो मैं किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में हूँ, ना किसी प्रकार के योग साधना या वैराग्य में मैं वास करता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिले, अगर कोई मुझे सच्चा भक्त है मेरा, जो मुझे सच्चे मन से खोज रहा है, तो वह मुझे तुरंत प्राप्त कर लेता, वो मुझे क्षण भर में पा जाता है। पल भर की तलाश में, तो वो मुझे पल भर की तलाश में ही प्राप्त कर लेता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं तो तुम्हारी श्वासों में ही निवास करता हूँ, तुम जो श्वास लेते हो वो मेरे ही द्वारा तुम्हें दी गई है, और यही उसका एक पक्का सबूत है कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं। तो मुझे तुम इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं इस पद के द्वारा कि परमात्मा हर एक मनुष्य के अंदर उसके श्वासों के द्वारा विद्यमान है, और मनुष्य के अंदर में ही ईश्वर का निवास होता है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मंदिर मस्जिद या काबा कैलाश में जाएं और वहाँ पर ईश्वर की खोज करें, बल्कि स्वयं अपने अंदर हम झांक कर देखें तो ईश्वर हमें मिलेंगे। तो इस पद की विशेषता यह है कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ईश्वर जो है सर्व जगह व्यापक है, हर जगह उनका निवास है। और जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो भी आडंबर होते हैं, पाखंड होते हैं, रीति रिवाज जो दुनिया भर की बताई जाती हैं, तो उनका उन्होंने यहाँ पर खंडन किया है। और आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा, मैं मस्जिद काबे कैलाश योग्य वैराग्य और तो तेरे में शब्दों के द्वारा। और यहाँ पर जो है पदों के अंदर बहुत ही अच्छी सामंजस्यता विद्यमान है। तो पिछले वर्ष में सीबीएसई बोर्ड ने जो दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये पूरा पद जो है इसको हटा दिया था इस कबीर चैप्टर से। तो इस पद का जो भावार्थ है वो इस बार मैं भी आपको नहीं समझा रही हूँ। अगर फिर से ये ऐड किया जाता है तो इसका भावार्थ आपको फिर से आगे का समझा दिया जाएगा। इसको आप बार बार सुनिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जो भी आगे का आता है एक्सप्लेनेशन वो आपको तुरंत मिल सके।